राधा कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। आज हम देखने वाले हैं सत्यभामा कौन थी। श्री कृष्ण के जीवन में आई हुई सत्यभामा कौन थी, श्री कृष्ण के बारे में आज हम पूरे जीवन कथा में देखने वाले हैं। सत्यभामा श्री कृष्ण के 8 प्रमुख पत्नियों रुक्मिणी, भद्रा, जंबावंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, लक्ष्मणा सत्य में से एक थी, जबकि कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थी। सत्यभामा अवंतिका तथा उज्जैन के राजा सत्राजित की पुत्री थी। श्री कृष्ण और सत्यभामा के 10 पुत्र थे। यह बात उस समय की है जबकि श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया हुआ था। उस समय सत्राजित नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके पास स्वमंतक और हुआ करती थी, स्वमंतक मणि हुआ करती थी, जो कि उसे भगवान सूर्य ने प्रदान की थी। उस मणि का यह विधान था कि उससे प्रत्येक दिन सोना निकलता था। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उसे गले में धारण करके शिकार खेलने वन में चला गया। वह काफी समय तक अपने घर नहीं लौटा तो सत्राजित को यह शक हुआ कि श्री कृष्ण ने उसके भाई प्रसेन को मार डाला और स्वमंतक मणि को हासिल कर लिया। जब यह बात श्री कृष्ण को मालूम हुई तो श्री कृष्ण अकेले ही उस वन की ओर प्रस्थान किया जहाँ सत्राजित का भाई शिकार खेलने गया था। आगे चलकर श्री कृष्ण को यह मालूम हुआ कि सत्राजित के भाई को घोड़े समेत एक शेर ने मार डाला। जब श्री कृष्ण शेर के पैरों के निशान को देखकर आगे बढ़े तो देखा कि आगे शेर मरा पड़ा था और वहाँ पर एक रींछ के पैर के निशान हैं। श्री कृष्ण जब उसके पैर के निशान को देखकर आगे बढ़े तो वहाँ पर उन्होंने एक गुफा देखी। उस गुफा में श्री राम अवतार के समय जामवंत जी रहे थे। श्री कृष्ण ने उनसे जाकर स्वमंतक मणि मांगी और अपना भेद उनको नहीं दिया तो जामवंत जी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। युद्ध करते जामवंतों को यह पता चला गया कि उन्हें इस पृथ्वी पर श्री राम के अलावा दूसरा कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने सही रूप में आने के लिए कहे। श्री कृष्ण भगवान ने जामवंत जी को वहाँ श्री राम के रूप में दर्शन कराए। श्री कृष्ण को स्वमंतक मणि के साथ साथ अपनी प्यारी पुत्री जामवंती भी दे दी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने वह जामवंती से विवाह किया और उसके बाद द्वारिका लौट गए। द्वारिका जाने के बाद श्री कृष्ण स्वमंतक मणि लेकर सत्राजित के महल गए और उन्होंने स्वमंतक मणि सत्राजित को लौटा दी। तब सत्राजित बहुत ही लज्जित हो गया। उसने वह मणि श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि आप सूर्य भगवान के सेवक हैं। उन्होंने आपको यह स्वमंतक मणि दी है, अब आपसे मैं यह मणि नहीं ले सकता। तब सत्राजित और भी लज्जित हो गया तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्यभामा बहुत ही सुंदर कन्या थी और सत्यभामा में सारे सद्गुण विद्यमान थे। एक बार जब सत्यभामा को घमंड हो गया था कि श्री कृष्ण को उनसे अलावा और कोई अधिक प्रेम नहीं करता, जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उनका घमंड दूर करने के एक लीला रचाई। उस समय नरकापुर का स्वर्ग लोक पर बहुत ही आतंक था। जब इंद्र भी उनसे पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण आपके दुखों को दूर करेंगे। तो इंद्रदेव श्री कृष्ण के पास आकर अपनी विनंती की
तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निश्चित होने को कहा और स्वयं नरकासुर से युद्ध करने के लिए चलने लगे। तब सत्यभामा साथ चलने की जिद करने लगी, तो श्री कृष्ण ने भी साथ चलने को कहा। श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों ही युद्ध के लिए गए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण की युद्ध में सहायता की और श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा स्वर्ग को चले गए, क्योंकि नरकासुर ने इंद्र की माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे। जब श्री कृष्ण माता अदिति को कुंडल देने पहुँचे तो माता अदिति ने खुश होकर सत्यभामा को यह आशीर्वाद दिया कि तुम जब तक धरती पर रहोगी तब तक अपनी जवानी को प्राप्त रहोगी, यानी कि तुम कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगी। स्वर्ग से आते समय श्री कृष्ण भगवान ने पारिजात पेड़ का एक पुष्प ले आए, जो कि उन्होंने आकर रुक्मिणी जी को दे दिया। इस बात का सत्यभामा को पता चला तो वह बहुत ही दुखी हुई और सत्यभामा ने श्री कृष्ण को यह कहा कि वह उसे स्वर्ग से पारिजात का पेड़ ही ला कर दे। सत्यभामा जिद करने लगी तो श्री कृष्ण ने इंद्र से युद्ध कर पारिजात का पेड़ सत्यभामा को लाकर दे दिया। यह युद्ध इंद्र को भी सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने एक समय भगवान महादेव को भी पारिजात का फूल देने से मना कर दिया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए यह युद्ध किया। पारिजात के पेड़ को देखकर सत्यभामा बहुत ही खुश हो गई और इस खुशी में सत्यभामा ने पुण्य व्रत करने का आह्वान किया और उनके पुरोहित नारद जी बने। नारद जी ने सत्यभामा को यह कहा, यह व्रत तभी फलित होगा जब आप अपने मन की सबसे बड़ी और प्यारी चीज़ दान में दे। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण के अलावा सबसे ज़्यादा न चाहने पर उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में कहा कि सबसे प्यारी यही वस्तु है। तो नारद के बहकावे में आकर उन्होंने श्री कृष्ण का ही दान कर दिया और कहा कि अगर कृष्ण के बदले कोई दान दे तो आप कृष्ण को वापस ले सकती है। तो सत्यभामा मान गई और कृष्ण का दान कर दिया नारद जी को। उसके बाद सत्यभामा धन के अहंकार में आकर श्री कृष्ण भगवान को तोलने लगी, तो कृष्ण का पगड़ा हर बार भारी रह जाता, पर कृष्ण के वजन के बराबर सोना, हीरे, मोती, मानिक नहीं होते। जितने पलड़े पर रखो उतने कम ही रहते। ऐसा करते करते सत्यभामा हार गई, घमंड टूट गया और वो कृष्ण को वापस नहीं पा सकने पर दुखी हो गई। तब रुक्मिणी सत्यभामा से कहने लगी कि आप तुलसी का पत्ता और आपके हाथ में जो अंगूठी है उसके साथ अपनी आत्मा भी कृष्ण को तुला में चढ़ा दे, तो ही कृष्ण तुम्हारे हो जाएंगे और तुला में वजन बराबर हो जाएगा। सत्यभामा ने वैसा ही किया और कृष्ण तुला में तुल गए। इस तरह कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड को तोड़े थे। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। मेरे आंगन में कल्पवृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा को कल्पवृक्ष के नीचे लेकर जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहाँ किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया।
स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनाने का सौभाग्य मिला। एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिनमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से बातों बातों में सवाल किया है, हे प्रभु, जब अपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों से तुरंत यह समझ चुके थे कि उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, प्रभु, क्या कोई मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता। वह भी बोला कि प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे, उन्हें यह भाव पाने में तानिक भी देर न लगी। इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। अंत अब कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा में राह तक कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश नहीं कर पाए। गरुड़ में जाकर हनुमान जी को संदेश पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूँ। गरुड़ उस समय सोच रहा था कि यह वृद्ध वानर न जाने कब तक वहां पहुंचेगा, पर जब गरुड़ द्वारका में पहुंचा तो वह देखता है कि हनुमान जी तो उनसे पहले द्वारका पहुंच गए हैं। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। भगवान हनुमान जी से श्री राम ने पूछा कि तुम महल में प्रवेश कैसे कराए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर से रोका नहीं? इस पर हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर कहते हैं कि मुझे अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रोका था, परंतु मैंने इसे अपने मुख पर रख लिया, मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस समय तक गरुड़ को अपनी तीव्र उड़ान का अहम और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आप अपने साथ माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी को क्यों विराजमान है? हनुमान जी के मुख से इस तरह के वचन सुन भगवान श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा का घमंड जैसे चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने जब उन्हें सीता माता न समझकर दासी कहा तो सुंदरता पर सत्यभामा की अहंकार अब खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ गए और प्रभु के चरणों में झुक गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर श्री राम का नाम लीजिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए। राधे राधे। राधा कृष्ण। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम।